वर्षा समुद्र के पानी से बरसता है और फिर वह नदी नाले होकर के फिर समुद्र में चले जाता है। उसी प्रकार परमात्मा ने इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसी एक से अनेक में सारे जीव हैं। सभी जीव ईश्वर का स्वरूप है और मोक्ष कुछ है नहीं, इसलिए कि जीवात्मा और परमात्मा खेलते रहते हैं और जीवात्मा परमात्मा को खेलने के लिए ही माया का सदुपयोग दुरुपयोग होता रहता है। परमात्मा माया का सदुपयोग करते हैं और जीव माया का दुरुपयोग करता है। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा का खेल कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और इस प्रकार से जीव का मुक्ति का कोई भी कारण नहीं हो सकता है। यदि हम कहते हैं कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मोक्ष हो गया, फिर रावण कुंभकर्ण कैसे हो गया? अगर रावण कुंभकर्ण को मोक्ष हो गया तो शिशुपाल वगैरह कैसे हो गया? और यदि उल्टा नाम जप ही जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यदि वाल्मीकि जी को ईश्वर का ज्ञान हो गया, मुक्ति मिल गया, तो फिर तुलसीदास जी का अवतार कैसे हो गया? और यदि दशरथ जी को ज्ञान हो गया कि हमारा बेटा नहीं भगवान है, तो मोक्ष हो गया। यदि मोक्ष हो गया तो फिर सभी त्रेता में दशरथ जी का अवतार कैसे होता है? इसलिए आज तक जैसे सबरी को अगर मोक्ष हो गया तो फिर मीराबाई कैसे हो गई? इसलिए मोक्ष किसी को भी न हुआ है और न होने वाला है। भगवान जीव के साथ खेलते हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छे योनि में जन्म होता है। अच्छे योनि में जन्म होने से अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म होने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तव में सुख भी ब्रह्म है और दुख भी ब्रह्म है। स्वर्ग भी ब्रह्म है और नरक भी ब्रह्म है। इसलिए कि नरक भी दुख देने वाला है और वास्तव में स्वर्ग भी दुख देने वाला है। वस्तुतः जो परमात्मा हैं, जो हृदय में बैठे हैं, वही अपना है और अपना रहेगा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम को ही ईश्वर मान करके अपने आप में ही स्थित ईश्वर को मान करके उसका भजन, पूजन, मनन, चिंतन, ध्यान करना चाहिए।